जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाने वाली और आत्मा को शांति देने वाली है। जब भी जीवन में मन दुख, चिंता और परेशानियों से भर जाए, तब इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के अंधकार में प्रकाश की तरह है, जो आपके सभी दुख, दर्द और समस्याओं को धीरे धीरे शांत करने की शक्ति रखती है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे दिव्य और अमूल्य उपदेशों को सुनने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में केवल शांति ही नहीं, बल्कि नई आशा, नया विश्वास और नई ऊर्जा भी भर देंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई दे और मन केवल अंधकार महसूस करे, तब समझ लेना चाहिए कि बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि भीतर का मन ही सबसे अधिक थका हुआ है। इंसान अक्सर परिस्थितियों से नहीं हारता, वह अपने विचारों से हार जाता है। जिस दिन वह अपने मन को सही दिशा देना सीख लेता है, उसी दिन उसके जीवन में नया प्रकाश प्रवेश करने लगता है। मन एक खाली भूमि के समान है। यदि उसमें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और सकारात्मक भावनाएं नहीं बोई जाएं, तो नकारात्मकता अपने आप जगह बना लेती है। इसलिए हर दिन अपने भीतर कुछ अच्छा भरना आवश्यक है। अच्छे शब्द, अच्छे कर्म और ईश्वर का स्मरण, यही आदत धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल कमी देखता है, उसका जीवन हमेशा अधूरा लगता है। लेकिन जो छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसके भीतर शांति जन्म लेने लगती है। आभार वह शक्ति है जो दुख के बीच भी मन को स्थिर और प्रसन्न रखना सिखाती है। बुरे विचारों को केवल रोकने की कोशिश करना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें अच्छे विचारों से बदलना पड़ता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश जलाना पड़ता है, वैसे ही मन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए भीतर विश्वास, धैर्य और आशा का दीपक जलाना आवश्यक है। जब भी मन बेचैन हो, स्वयं को यह याद दिलाना चाहिए कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज दुख है, वही कल सीख बन सकता है। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरिए, क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है, वहां आशा कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी संसार से नहीं, अपने ही भीतर चल रहे विचारों से होता है। जो व्यक्ति अपने मन की उलझनों को समझ लेता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी सरलता से पार कर सकता है। मन को जीत लेना ही सच्ची विजय है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और दुनिया समझने के बजाय केवल परखती है। ऐसे क्षणों में बाहरी सहारे खोजने के बजाय भीतर की शक्ति को जगाना आवश्यक होता है, क्योंकि सबसे मजबूत सहारा वही है जो स्वयं के भीतर मौजूद हो। हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। बीते हुए दुखों को पकड़कर बैठना मन को कमजोर बनाता है, जबकि नई शुरुआत का साहस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जो अतीत को स्वीकार कर वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे मन की ऊर्जा को समाप्त कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि मन को व्यर्थ चिंताओं से हटाकर सार्थक कार्यों में लगाया जाए। जब विचार उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, तब जीवन भी दिशा पाने लगता है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को सुधारने का निर्णय लेता है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा मनचाही नहीं होंगी, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलकर हर परिस्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। यही आंतरिक विकास का पहला कदम है। जब मन बार बार हार मानने लगे, तब स्वयं को यह याद दिलाना चाहिए कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए अनुभवों की शुरुआत होती हैं। हर संघर्ष अपने भीतर कोई न कोई सीख छिपाए रहता है, जो सही समय पर व्यक्ति को और अधिक मजबूत बना देती है। शांति बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं मिलती, वह भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, उसके जीवन में स्थिरता अपने आप आने लगती है। अक्सर मनुष्य उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है, और जो मिला है उसका मूल्य भूल जाता है। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि वर्तमान को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। यही भावना मन को हल्का और प्रसन्न रखती है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी अंधकार को चुनौती दे सकती है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार भी पूरे दिन की दिशा बदल सकता है।
इसलिए अपने मन को हर दिन कुछ ऐसा दीजिए जो उसे मजबूत, शांत और प्रेरित बनाए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी सुख तो कभी दुख। बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपनी स्थायी पहचान न बना ले। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, और जो धैर्य रखता है उसके लिए रास्ते भी बदल जाते हैं। जब व्यक्ति अपने दुखों को ही अपनी पहचान बना लेता है, तब वह जीवन की सुंदर संभावनाओं को देख नहीं पाता। दुख जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। आगे बढ़ने के लिए यह समझना आवश्यक है कि हर अध्याय स्थायी नहीं होता। मन को बार बार अतीत की गलतियों में उलझाए रखना स्वयं को सजा देने के समान है। बीती हुई बातों से सीख लेना आवश्यक है, पर उन्हें जीवन भर ढोना नहीं। जो छोड़ना सीख जाता है वही हल्के मन से आगे बढ़ पाता है। हर इंसान अपने भीतर अपार शक्ति लेकर जन्म लेता है, लेकिन अधिकतर लोग स्वयं पर संदेह करते करते उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर छिपे साहस को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। विचार बीज के समान होते हैं। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही विचारों से व्यक्तित्व बनता है। इसलिए अपने मन में वही विचार स्थान दें जिन्हें आप अपने भविष्य का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होगी। जो अपनी प्रतिक्रिया को संयम, धैर्य और समझदारी से चुनता है, वही जीवन को संतुलित ढंग से जी पाता है। जब रास्ते कठिन लगने लगें और मंजिल दूर दिखाई दे, तब यह याद रखना चाहिए कि धीमी गति से चलना भी आगे बढ़ना ही है। जीवन में हर छोटी कोशिश भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनती है। इसलिए स्वयं को कभी कम मत आंकिए। मनुष्य अक्सर उन बातों के लिए चिंतित रहता है जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य की अनावश्यक चिंता वर्तमान की शांति छीन लेती है। बुद्धिमानी इसी में है कि आज को पूरी सजगता और सकारात्मकता के साथ जिया जाए। हर गिरना हार नहीं होता। कई बार गिरना यह सिखाने आता है कि आगे का रास्ता कैसे संभल कर तय करना है। असफलताएं व्यक्ति को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे अधिक परिपक्व और जागरूक बनाने के लिए आती हैं। जब मन में विश्वास कम होने लगता है, तब छोटी छोटी बातों में भी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति अपने भीतर विश्वास को पुनः जागृत कर लेता है, उसी क्षण वही समस्याएं अवसर जैसी दिखाई देने लगती हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब व्यक्ति दूसरों की राय से अधिक अपने आत्ममूल्य को समझना शुरू कर देता है। जो स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता कम महसूस होती है। कई बार जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम रुकना नहीं चाहते। उस समय यह समझना आवश्यक है कि हर ठहराव व्यर्थ नहीं होता। कुछ ठहराव हमें गिरने से बचाने, सोचने का अवसर देने और सही दिशा चुनने के लिए भी आते हैं। मन जितना अधिक तुलना में उलझता है, उतना ही अपने वास्तविक सुख से दूर होता जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है और उसका समय भी अलग है। इसलिए अपनी राह पर ध्यान देना ही सच्ची समझदारी है। कठिन समय व्यक्ति की कमजोरी नहीं, उसकी वास्तविक क्षमता को सामने लाता है। आसान दिनों में हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन चुनौतीपूर्ण समय में भी संतुलन बनाए रखना ही आंतरिक मजबूती की पहचान है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखिए, क्योंकि अक्सर वही आपको सही दिशा दिखाती है। बाहरी दुनिया बहुत शोर करती है, लेकिन मन की सच्ची समझ शांति और एकांत में ही स्पष्ट सुनाई देती है। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजें समय मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं और निरंतर प्रयास मांगती हैं। जो व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही अंततः संतोष और सफलता दोनों प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने विरुद्ध समझने लगता है, उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, तब शिकायत की जगह समझ विकसित होने लगती है। मन की शांति किसी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलती, बल्कि यात्रा के दौरान स्वयं को स्वीकार करने से मिलती है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सम्मान देना सीख लेता है, उसके लिए भविष्य का डर कम होने लगता है। जीवन में सबसे गहरा अंधकार अक्सर उस समय आता है जब प्रकाश आने वाला होता है। इसलिए कठिन समय देखकर हार मान लेना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि धैर्य रखकर आगे बढ़ना ही वास्तविक साहस है। अपने विचारों की गुणवत्ता ही जीवन की गुणवत्ता तय करती है। यदि मन में आशा, धैर्य और सकारात्मकता होगी, तो कठिन परिस्थितियां भी उतनी भारी महसूस नहीं होंगी जितनी नकारात्मक मन में लगती हैं।
सच्चा विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। कई प्रश्नों के समाधान आत्मचिंतन, अनुभव और भीतर की जागरूकता से ही प्राप्त होते हैं। कभी कभी जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि हमें वहां पहुंचना होता है जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच पाती। हर बदलाव को हानि समझना आवश्यक नहीं, कई परिवर्तन नए अवसरों के द्वार भी खोलते हैं। मन को बार बार दुखद स्मृतियों में उलझाए रखना वर्तमान के सुंदर क्षणों से दूरी बना देता है। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है, वही जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर पाता है। हर परिस्थिति में तुरंत उत्तर खोज लेना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर केवल धैर्य रखने वालों को ही मिलते हैं। जब व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देता है, तब उसका आत्मविश्वास अस्थिर हो जाता है। सच्ची मजबूती तब आती है जब व्यक्ति स्वयं को अपनी नजरों में सम्मान देना सीख लेता है। जीवन का अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना भी है। छोटे छोटे सुधार ही समय के साथ बड़े परिवर्तन का रूप लेते हैं और व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ दो रास्ते लेकर आती है, एक शिकायत का और दूसरा सीख का। जो व्यक्ति शिकायतों में उलझ जाता है, वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो सीख चुनता है, वह हर चुनौती के साथ और अधिक परिपक्व बनता जाता है। मनुष्य को सबसे अधिक थकान काम से नहीं, बल्कि अनावश्यक चिंताओं से होती है। जब मन व्यर्थ के डर, कल्पनाओं और शंकाओं से भर जाता है, तब साधारण जीवन भी बोझिल लगने लगता है। इसलिए मन को सरल रखना भी एक कला है। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि व्यक्ति उन रास्तों पर न जाए जो उसके लिए उचित नहीं है। हर अस्वीकार को अंत समझना गलत है, कई बार वही किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। स्वयं को पूर्ण दिखाने की कोशिश करने से बेहतर है स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेना। सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि हैं, कोई भी स्थायी नहीं। समझदारी इसी में है कि सुख में अहंकार न आए और दुख में धैर्य न टूटे। संतुलित मन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब परिस्थितियां पूरी तरह विपरीत हों और फिर भी व्यक्ति अपने भीतर आशा को जीवित रखे। कठिन समय का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन से प्रकाश चला गया है, बल्कि कई बार यही समय आपको आपकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने आता है। जो व्यक्ति अंधकार में भी अपने भीतर विश्वास की छोटी सी लौ जलाए रखता है, वही अंततः अपने जीवन की दिशा बदलने में सफल होता है। मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन यदि उसे सही दिशा न मिले तो वही शक्ति उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण उसी व्यक्ति को नई ऊर्जा दे सकता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही विचार धीरे धीरे आदत बनते हैं। आदतें व्यक्तित्व बनाती हैं और व्यक्तित्व भविष्य का निर्माण करता है। अक्सर लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि उनके जीवन में वह सब क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। तुलना की यह आदत मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करती है। हर व्यक्ति का समय, संघर्ष और यात्रा अलग होती है, इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम आंकना उचित नहीं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार कर उसके प्रति ईमानदार रहता है, वही भीतर से संतुष्टि का अनुभव कर पाता है। जब व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना करता है, तब उसके भीतर यह भ्रम पैदा हो सकता है कि शायद वह सफलता के योग्य नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि असफलता व्यक्ति की क्षमता का निर्णय नहीं करती, बल्कि केवल यह बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। हर गिरना एक संदेश लेकर आता है, या तो तरीका बदलो या दृष्टिकोण बदलो, लेकिन स्वयं पर विश्वास मत खो। जीवन का गहरा सत्य यह है कि शांति किसी बाहरी उपलब्धि, संबंध या परिस्थिति से स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होती। सच्ची शांति तब मिलती है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है। जो अपने विचारों को नियंत्रित करना, भावनाओं को समझना और परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाता है, वही जीवन को हल्के, शांत और अर्थपूर्ण ढंग से जी पाता है। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिन्हें हमने कभी चुना ही नहीं होता। शुरुआत में वे रास्ते कठिन, अनजान और असुविधाजनक लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही अनुभव हमें ऐसे सबक दे जाते हैं जो आसान जीवन कभी नहीं सिखा सकता। हर मोड़ का अपना उद्देश्य होता है, भले ही वह उस क्षण समझ न आए।
इसलिए हर परिवर्तन से डरने के बजाय यह विश्वास रखना चाहिए कि जीवन हमेशा हमें कुछ नया सिखाने की प्रक्रिया में है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अक्सर उन बातों को पकड़कर बैठा रहता है जो बीत चुकी हैं। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उसकी स्मृतियां वर्तमान की शांति छीन सकती हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अनुभवों को सीख के रूप में रखें, बोझ के रूप में नहीं। जो व्यक्ति अतीत को सम्मान देकर आगे बढ़ना सीख लेता है, वही वर्तमान का आनंद और भविष्य की संभावनाएं दोनों देख पाता है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, जैसे प्रयास व्यर्थ जा रहे हों। लेकिन हर प्रयास तुरंत दिखाई देने वाला फल नहीं देता। कुछ प्रयास भीतर की मजबूती, धैर्य और समझ विकसित करते हैं, जिनका प्रभाव बाद में दिखाई देता है। इसलिए केवल परिणाम देखकर अपनी यात्रा का मूल्य तय करना उचित नहीं। निरंतरता स्वयं में एक उपलब्धि है। सच्ची शक्ति ऊंची आवाज, बाहरी प्रदर्शन या दूसरों को प्रभावित करने में नहीं होती। वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संतुलित रख सके, आवेगों पर नियंत्रण रख सके और निर्णय भावनाओं के तूफान में नहीं, स्पष्टता के साथ ले सके। शांत मन ही सबसे मजबूत मन होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वयं पर लगातार कार्य करना आवश्यक है। हर दिन किया गया छोटा सुधार समय के साथ बड़े परिवर्तन में बदल जाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपनी आदतों, सोच और कर्मों को बेहतर बनाता रहता है, उसका भविष्य धीरे धीरे उसी दिशा में आकार लेने लगता है जिसकी उसने कल्पना की थी। जीवन हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। कभी ऊंचाइयां मिलती हैं, कभी गहराइयां, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है और कभी ऐसा कि पूरा संसार ही विरुद्ध हो गया है। परंतु वास्तविक बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को टूटने न दे। जो हर मौसम में स्वयं को संतुलित रखना सीख लेता है, वही जीवन की अनिश्चितताओं से डरना छोड़ देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी खुशी को किसी भविष्य की घटना से जोड़ देता है। जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब यह समस्या खत्म होगी तब शांति मिलेगी। लेकिन इस सोच में वर्तमान हमेशा अधूरा रह जाता है। सुख कोई भविष्य की मंजिल नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और स्वीकार करने की कला है। जो आज में संतोष ढूंढना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी शक्ति लेकर चलता है जिसका उसे स्वयं भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कठिन समय उसी शक्ति को जगाने का माध्यम बनता है। जब सब कुछ आसान होता है तब क्षमता छिपी रह सकती है, लेकिन संघर्ष के क्षणों में व्यक्ति अपने साहस, धैर्य और सहनशीलता की वास्तविक सीमा को पहचान पाता है। इसलिए चुनौतियों को केवल बाधा नहीं, आत्म खोज का अवसर भी समझना चाहिए। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं को ही भूल जाते हैं। स्वयं को लगातार अनदेखा करना धीरे धीरे भीतर खालीपन पैदा करता है। इसलिए समय समय पर अपने मन की आवाज सुनना, अपनी सीमाओं को समझना और स्वयं के प्रति ईमानदार रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों के प्रति उत्तरदायी होना। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि परिवर्तन अनिवार्य है। कोई परिस्थिति स्थायी नहीं रहती, न अत्यधिक सुख न अत्यधिक दुख। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका मन परिस्थितियों के साथ बहना सीख जाता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को बचाना है जो अनावश्यक विरोध में नष्ट हो जाती है और जिसे सही दिशा में लगाया जा सकता है। जब व्यक्ति बार बार निराशा का सामना करता है, तब उसके भीतर यह भ्रम बनने लगता है कि शायद जीवन केवल संघर्षों का नाम है। लेकिन हर संघर्ष का उद्देश्य केवल थकाना नहीं होता। कुछ संघर्ष व्यक्ति को उसकी सीमाओं से आगे ले जाने के लिए आते हैं। जिस दर्द को आज आप बोझ समझ रहे हैं, वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी समझ और परिपक्वता का कारण बन सकता है। मन को शांत रखना केवल बाहरी शोर से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर के शोर को समझने और उसे दिशा देने की क्षमता है। अनगिनत विचार, डर और अपेक्षाएं मन को उलझाती रहती हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे उनसे नियंत्रित होने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर देता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी अस्वीकार, आलोचना और गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं क्षणों में व्यक्ति स्वयं को दूसरों की राय से अलग पहचानना सीखता है। जब आपका आत्ममूल्य बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता,
तभी वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। कभी कभी सबसे कठिन कार्य आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही समय पर रुककर स्वयं को समझना होता है। लगातार भागते रहना प्रगति का प्रमाण नहीं है। कुछ क्षण आत्मचिंतन के लिए निकालना, अपने निर्णयों की समीक्षा करना और अपनी दिशा को स्पष्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कर्म करना। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है। न अत्यधिक उत्साह में बह जाना उचित है, न अत्यधिक दुख में डूब जाना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए भी उनसे बह नहीं जाता, वही परिपक्वता के साथ जीवन जीता है और परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि उत्तर हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि मन भय, चिंता और अधीरता से ढका होता है। जब मन शांत होता है तभी स्पष्टता आती है। इसलिए हर समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को उस स्थिति में लाना जहां आप सही निर्णय ले सकें। स्पष्ट मन अक्सर उलझी हुई परिस्थितियों को भी सरल बना देता है। मनुष्य की वास्तविक प्रगति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि उसने अपने भीतर कितना विकास किया है। यदि परिस्थितियां बदल गईं पर सोच वही सीमित रही तो परिवर्तन अधूरा है। लेकिन यदि व्यक्ति की समझ, धैर्य और दृष्टिकोण विकसित हो जाए तो वही सच्ची उन्नति कहलाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षणों से गुजरता है जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन अक्सर यही क्षण परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। जब पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं, तब जीवन हमें नए दृष्टिकोण, नई आदतों और नई दिशा की ओर धकेलता है। टूटन कई बार अंत नहीं, पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। अत्यधिक अपेक्षाएं मन को थका देती हैं। जब व्यक्ति हर परिस्थिति, हर संबंध और हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है, तब निराशा बढ़ने लगती है। अपेक्षाओं को संतुलित करना और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना मन को हल्का बनाता है। लचीलापन अक्सर कठोर नियंत्रण से अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज फिर से शुरू करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति स्वयं को दूसरा मौका देना सीख लेता है, वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। नई शुरुआत का साहस ही कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। जब जीवन आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तब निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन हर अधूरी योजना असफलता नहीं होती। कई बार जो मार्ग बंद होता है, वह केवल इसलिए बंद होता है ताकि आप उस दिशा में न जाए जो आपके लिए उचित नहीं। जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि कई बार हमारी आवश्यकता के अनुसार दिशा बदलता है। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह हर परिस्थिति का अर्थ बदल सकता है। वही घटना किसी व्यक्ति के लिए हार बन सकती है और किसी दूसरे के लिए सीख। अंतर परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। इसलिए जीवन को बदलने का पहला कदम अक्सर बाहरी बदलाव नहीं, आंतरिक सोच का परिवर्तन होता है। कभी कभी हम स्वयं पर इतने कठोर हो जाते हैं कि अपनी छोटी प्रगति को भी देख नहीं पाते। पूर्णता की चाह व्यक्ति को थका सकती है, जबकि निरंतर सुधार उसे आगे बढ़ाता है। स्वयं के प्रति थोड़ा धैर्य रखना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। विकास एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन की घटना नहीं। दुख का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति हर चीज को स्थायी मान लेता है, संबंध, परिस्थितियां, भावनाएं और उपलब्धियां। लेकिन जीवन का नियम परिवर्तन है। जब यह समझ विकसित हो जाती है कि सब कुछ बदलने वाला है, तब मन पकड़ छोड़ना और हल्केपन के साथ जीना सीखने लगता है। जीवन में सबसे मूल्यवान उपलब्धियों में से एक है स्वयं के साथ शांति स्थापित कर लेना। जब व्यक्ति स्वयं को समझने, स्वीकार करने और सुधारने की प्रक्रिया में ईमानदार हो जाता है, तब बाहरी दुनिया का प्रभाव उसके भीतर कम अशांति पैदा करता है। आत्मस्वीकृति ही स्थायी संतुलन की नींव है। कभी कभी जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समय रुकना सजा जैसा लग सकता है, लेकिन हर ठहराव व्यर्थ नहीं होता। कुछ ठहराव हमें यह समझाने आते हैं कि केवल गति ही महत्वपूर्ण नहीं, दिशा भी उतनी ही आवश्यक है। सही दिशा के बिना तेज चलना व्यक्ति को मंजिल से और दूर ले जा सकता है। मनुष्य अक्सर अपनी कमियों को लेकर इतना चिंतित रहता है कि अपनी शक्तियों को देख ही नहीं पाता। हर व्यक्ति में कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन उन्हीं सीमाओं के बीच उसकी विशिष्टताएं भी छिपी होती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए अपनी क्षमताओं पर कार्य करता है, वही संतुलित विकास की ओर बढ़ता है।
जीवन में हर अनुभव सुखद नहीं होगा, लेकिन हर अनुभव उपयोगी हो सकता है। कुछ घटनाएं हमें प्रसन्नता देती हैं, तो कुछ हमें सावधानी, धैर्य और समझ सिखाती हैं। यदि व्यक्ति हर अनुभव से कुछ सीखने की आदत बना ले, तो कोई भी परिस्थिति पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाती। जब व्यक्ति बार बार दूसरों से तुलना करता है, तब वह अपने जीवन की वास्तविक गति और सुंदरता खोने लगता है। तुलना मन को या तो अहंकार देती है या हीन भावना, जबकि आत्मविकास व्यक्ति को संतुलन देता है। अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही आंतरिक शांति बनाए रखने का बेहतर मार्ग है। सच्ची परिपक्वता तब दिखाई देती है जब व्यक्ति हर भावना को समझता है, लेकिन हर भावना के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देता। क्रोध, दुख, भय और उत्साह सभी स्वाभाविक हैं, परंतु उनके प्रभाव में बह जाना आवश्यक नहीं। भावनाओं को समझकर भी संतुलित रहना ही मानसिक मजबूती की पहचान है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि जितना अधिक प्रयास किया जा रहा है, परिणाम उतने ही दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि हर प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही निरंतर प्रयासों का प्रभाव भी धीरे धीरे सामने आता है। धैर्य के बिना विकास की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर जाती हैं, तब चिंता और तनाव बढ़ने लगते हैं। लेकिन जीवन का संतुलन इस समझ से आता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, जैसे कर्म, दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया, और कुछ चीजें नहीं। इस अंतर को समझ लेना मानसिक शांति की दिशा में बड़ा कदम है। कभी कभी व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान, आदतों और विचारों से इतना जुट जाता है कि परिवर्तन से डरने लगता है। लेकिन विकास का अर्थ ही है पुराने सीमित ढांचों से बाहर निकलना। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही नए अवसरों और अनुभवों के लिए स्थान बना पाता है। हर संबंध, हर परिस्थिति और हर अनुभव जीवन में कुछ समय के लिए आता है। उन्हें स्थायी मान लेने से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और अपेक्षाओं से दुख जन्म लेता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तब उसका मन अधिक हल्का और लचीला हो जाता है। सफल जीवन केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ संतुलन, स्पष्टता और संतोष महसूस कर सके। यदि बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति नहीं है, तो उपलब्धियां अधूरी लग सकती हैं। इसलिए जीवन की यात्रा में बाहर जितना निर्माण करें, भीतर भी उतना ही निर्माण करते रहें। जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल बोझ मानता है, तब हर चुनौती उसे और अधिक थका देती है। लेकिन वही कठिनाइयां जब सीख के रूप में देखी जाती हैं, तब उनका अर्थ बदल जाता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलती, परंतु उनके प्रति हमारी समझ बदल सकती है, और कई बार यही परिवर्तन पूरे अनुभव को नया रूप दे देता है। मन को मजबूत बनाने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कभी दुखी न हो या भावनाएं महसूस न करे। वास्तविक मजबूती इस बात में है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करे, उन्हें समझे और फिर भी उनके प्रभाव में बहकर गलत निर्णय न ले। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता का संकेत है। जीवन में बहुत से उत्तर समय के साथ स्पष्ट होते हैं। जिस बात को आज हम समस्या समझ रहे हैं, वही कुछ समय बाद अवसर या सीख के रूप में दिखाई दे सकती है। इसलिए हर परिस्थिति पर तुरंत अंतिम निर्णय बना लेना उचित नहीं। समय कई उलझनों को बिना प्रयास के भी स्पष्ट कर देता। अक्सर लोग स्वयं से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और हर गलती पर स्वयं को कठोरता से आंकते हैं। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में गलतियां स्वाभाविक हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को आत्मसम्मान पर आघात नहीं, बल्कि विकास का हिस्सा मानता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ पाता है। जीवन का सार केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान स्वयं को समझने में भी है। हर अनुभव, हर संबंध और हर संघर्ष व्यक्ति को उसके बारे में कुछ नया सिखाता है। जो यात्रा को केवल परिणाम से नहीं, अनुभव से भी देखता है, उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर गहरा संघर्ष चल रहा होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हर आंतरिक संघर्ष अदृश्य होते हुए भी वास्तविक है। स्वयं को समझना, अपनी थकान को पहचानना और अपने मन को समय देना भी उतना ही आवश्यक है जितना बाहरी जिम्मेदारियों को निभाना। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी अधूरेपन को महसूस करता है, लेकिन अधूरापन हमेशा कमी का संकेत नहीं होता। कई बार वही हमें आगे बढ़ने, सीखने और विकसित होने की प्रेरणा देता है।
यदि सब कुछ पूर्ण होता तो विकास की संभावना भी समाप्त हो जाती। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों के पूर्ण हो जाने से नहीं आती, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होता। शांति तब आती है जब व्यक्ति अपूर्णताओं के बीच भी संतुलन बनाना सीख लेता है। जो जीवन को उसकी वास्तविकता सहित स्वीकार करता है, वही कम संघर्ष और अधिक स्पष्टता के साथ जीता है। कभी कभी व्यक्ति दूसरों को समझाने में इतना समय और ऊर्जा लगा देता है कि स्वयं को समझना ही भूल जाता है। हर किसी से मान्यता पाने का प्रयास थका देने वाला हो सकता है। कुछ स्थानों पर स्वयं के प्रति ईमानदार होना दूसरों को संतुष्ट करने से अधिक आवश्यक होता है। जीवन निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो आज आपकी पहचान है वह कल बदल सकती है। जो आज आपकी प्राथमिकता है वह भविष्य में महत्वहीन लग सकती है। इसलिए स्वयं को किसी एक अवस्था, भूमिका या परिस्थिति तक सीमित न करें। लचीलापन ही बदलते जीवन के साथ सामंजस्य बनाने की सबसे उपयोगी क्षमता है। जब जीवन में सब कुछ अपेक्षा के विपरीत होने लगे, तब व्यक्ति अक्सर यह मान बैठता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है। लेकिन हर प्रयास का परिणाम केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होता। कई बार प्रयास व्यक्ति के भीतर धैर्य, अनुशासन और मानसिक शक्ति का निर्माण करते हैं, जिनका मूल्य तत्काल दिखाई नहीं देता, पर भविष्य में वही सबसे उपयोगी सिद्ध होते हैं। मनुष्य को अपनी यात्रा का सम्मान करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति का आरंभ अलग होता है, संसाधन अलग होते हैं और चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसलिए अपनी प्रगति को दूसरों के मापदंड से मापना अन्यायपूर्ण है। वास्तविक विकास तब होता है जब व्यक्ति कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करता है। कठिन परिस्थितियां अक्सर यह स्पष्ट कर देती हैं कि वास्तव में हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। बहुत सी ऊर्जा उन बातों पर व्यर्थ हो जाती है जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन जब ध्यान उन चीजों पर केंद्रित किया जाता है जिन्हें सुधारा जा सकता है, तब जीवन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी महसूस होने लगता है। हर अनुभव जीवन में कोई न कोई छाप छोड़ता है। कुछ अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तो कुछ विनम्रता सिखाते हैं। कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं तो कुछ रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। यदि व्यक्ति हर अनुभव को केवल घटना नहीं बल्कि सीख के रूप में देखे, तो उसका दृष्टिकोण अधिक गहरा और परिपक्व हो जाता है। जीवन का संतुलन इस बात में नहीं कि कभी समस्या आए ही नहीं, बल्कि इस बात में है कि समस्याओं के बीच भी व्यक्ति अपनी स्पष्टता, धैर्य और मूल्यों को बनाए रख सके। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि भीतर स्थिरता बनी रहे तो बाहरी उतार चढ़ाव व्यक्ति को पूरी तरह विचलित नहीं कर पाते। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है और आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन हर ठहराव असफलता नहीं होता। कुछ ठहराव हमें धीमा करके यह सिखाते हैं कि बिना समझे तेजी से आगे बढ़ना हमेशा प्रगति नहीं कहलाता। सही समय पर रुककर दिशा को समझ लेना भी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य अक्सर उन चीजों के लिए संघर्ष करता रहता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं, और इसी कारण भीतर तनाव बढ़ता जाता है। मानसिक शांति तब बढ़ती है जब व्यक्ति यह अंतर समझना सीख लेता है कि किन बातों पर उसका प्रभाव है और किन पर नहीं। इस समझ के बाद ऊर्जा अधिक सार्थक दिशा में लगने लगती है। स्वयं के प्रति ईमानदारी आत्मविकास की सबसे मजबूत नींव है। जब व्यक्ति अपनी सीमाओं, आदतों और कमियों को बिना बहाने स्वीकार करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। स्वयं को धोखा देकर अस्थायी संतोष मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक विकास केवल सच्ची आत्मजागरूकता से आता है। कई बार व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने भीतर के संतुलन को नजरअंदाज करने लगता है। यदि सफलता के साथ मानसिक शांति, स्पष्टता और संतोष न हो, तो उपलब्धियां भी अधूरी महसूस हो सकती हैं। इसलिए जीवन का निर्माण केवल बाहर नहीं, भीतर भी निरंतर होना चाहिए। हर नया दिन जीवन का एक सूक्ष्म संदेश लेकर आता है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। चाहे बीता हुआ समय कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न रहा हो, वर्तमान फिर से दिशा चुनने का अवसर देता है। जो व्यक्ति स्वयं को बार बार नया आरंभ करने की अनुमति देता है, वही लंबे समय में सबसे अधिक विकसित होता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर वहीं से आती हैं जहां हमने सबसे कम अपेक्षा की होती है। अचानक आए परिवर्तन, अनपेक्षित परिस्थितियां और अधूरी योजनाएं व्यक्ति को अस्थिर कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं क्षणों में अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर स्वयं को भी समायोजित करना सीख लेता है, वही लंबे समय तक संतुलित रह पाता है।
मन को हल्का रखने के लिए हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना आवश्यक नहीं है। बहुत सी परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार और घटनाएं हमारे नियंत्रण या हमारे बारे में नहीं होती। हर बात को स्वयं से जोड़ लेना मानसिक थकान बढ़ाता है, जबकि कुछ बातों को जाने देना भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि कोई तरीका अब काम नहीं कर रहा। दिशा बदलना हार नहीं है। यदि नया दृष्टिकोण अधिक उपयोगी हो सकता है, तो पुराने आग्रह छोड़ना समझदारी का संकेत है, कमजोरी का नहीं। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति हर परिस्थिति में निश्चित हो, बल्कि यह है कि अनिश्चितता के बीच भी वह स्वयं पर इतना भरोसा रखे कि जो भी आएगा उसका सामना किया जा सकेगा। आत्मविश्वास पूर्ण ज्ञान से नहीं, निरंतर अनुभव और स्वयं पर भरोसे से बनता है। जीवन का वास्तविक संतुलन तब बनता है जब व्यक्ति महत्वाकांक्षा और संतोष, प्रयास और विश्राम, जिम्मेदारी और आत्म देखभाल के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। किसी एक पक्ष की अत्यधिक उपेक्षा अंततः असंतुलन पैदा करती है। संतुलित जीवन ही दीर्घकालिक स्थिरता और संतुष्टि का आधार बनता है। जीवन में हर उत्तर तुरंत मिल जाए, यह आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान केवल अनुभव, समय और परिपक्वता के साथ ही स्पष्ट होता है। अधीरता व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है, जबकि धैर्य कई उलझनों को धीरे धीरे स्वयं स्पष्ट कर देता है। हर चीज का अपना समय होता है, और समय से पहले स्पष्टता की अपेक्षा कई बार अनावश्यक तनाव पैदा करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है पुनः आरंभ करने की क्षमता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण रही हों, व्यक्ति के पास हमेशा अपनी सोच, आदतों और दिशा में सुधार लाने का अवसर रहता है। बीता हुआ समय संदर्भ दे सकता है, लेकिन भविष्य की संभावना को समाप्त नहीं करता। बहुत बार व्यक्ति अपनी प्रगति को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वह केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित रहता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन छोटी छोटी आदतों, बेहतर निर्णयों और निरंतर अनुशासन से बनता है। हर छोटा सुधार महत्वहीन नहीं होता, समय के साथ वही बड़े बदलावों की नींव बनता है। कठिन समय यह नहीं बताता कि जीवन आपके विरुद्ध है, बल्कि यह कई बार यह दिखाता है कि किन क्षेत्रों में आपको और अधिक समझ, धैर्य या लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता है। चुनौतियां हमेशा दंड नहीं होती, कभी कभी वे विकास के संकेत भी होती हैं। आंतरिक शांति तब गहरी होती है जब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करता है। स्वयं के भीतर स्पष्टता और संतुलन के बिना बाहरी सफलता सीमित संतोष देती है। स्थायी संतुष्टि बाहर और भीतर दोनों के समन्वय से बनती है। जीवन में कई बार हम जिस चीज को अंत समझ लेते हैं, वही वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। किसी अवसर का समाप्त होना, किसी योजना का अधूरा रह जाना या किसी परिस्थिति का बदल जाना हमेशा हानि नहीं होता। कई बार जीवन पुराने ढांचे को तोड़कर हमें उस दिशा में ले जाता है जिसकी आवश्यकता हमें अभी समझ नहीं आती। मन की थकान केवल काम से नहीं, बल्कि लगातार चल रही चिंताओं, अनखे दबावों और अनसुलझे विचारों से भी होती है। इसलिए केवल शारीरिक विश्राम पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को समय समय पर मानसिक विश्राम, आत्मचिंतन और स्वयं के साथ शांत समय की भी आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति हर गलती को अपनी योग्यता पर प्रश्न बना लेता है, तब आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। गलतियां क्षमता की कमी का प्रमाण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति त्रुटियों को विकास के संदर्भ में देखता है, वही अधिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ पाता है। हर परिस्थिति को तुरंत नियंत्रित करने की इच्छा व्यक्ति को बेचैन बना सकती है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल यह है कि कब प्रयास करना है और कब स्वीकार करना है। हर समस्या केवल नियंत्रण से नहीं, कई बार समझ, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा से भी हल होती है। सच्ची संतुष्टि तब आती है जब व्यक्ति अपनी यात्रा को केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी देखता है कि वह इस प्रक्रिया में कितना परिपक्व, संतुलित और जागरूक बना है। जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने की प्रक्रिया भी है। जीवन का सबसे गहरा पाठ यह है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो समय आज अत्यंत कठिन लग रहा है, वही कुछ समय बाद केवल एक स्मृति बन सकता है। इसलिए कठिन क्षणों में यह याद रखना उपयोगी है कि वर्तमान की चुनौती पूरी यात्रा की अंतिम परिभाषा नहीं है। समय बदलता है और उसके साथ अनुभवों का अर्थ भी बदल सकता है। मनुष्य कई बार अपनी प्रगति को इसलिए कम आंकता है क्योंकि वह केवल उस दूरी को देखता है जो अभी तय करनी बाकी है। लेकिन जितना आगे बढ़ चुके हैं,
उसे भी देखना उतना ही आवश्यक है। स्वयं की यात्रा में पहले से आए बदलावों को पहचानना प्रेरणा और संतुलन दोनों प्रदान करता है। अत्यधिक आत्म आलोचना व्यक्ति को सुधारने के बजाय कई बार स्थिर कर देती है। स्वयं को बेहतर बनाने की इच्छा उपयोगी है, लेकिन उसके साथ करुणा और धैर्य भी आवश्यक है। कठोरता से अधिक निरंतरता विकास में सहायक होती है। जीवन में कुछ उत्तर तर्क से मिलते हैं, कुछ अनुभव से, और कुछ केवल समय के साथ समझ में आते हैं। हर प्रश्न का तत्काल समाधान खोजने की कोशिश मानसिक दबाव बढ़ा सकती है। कई बार अपूर्ण स्पष्टता के साथ भी आगे बढ़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब व्यक्ति बाहरी शोर से थोड़ा दूर होकर अपने भीतर की दिशा को सुनना सीख लेता है, तब निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। स्वयं की प्राथमिकताओं, सीमाओं और मूल्यों को समझना जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बनाता है। जीवन में आगे बढ़ना हमेशा बड़े और साहसिक कदमों से नहीं होता। कई बार सबसे महत्वपूर्ण प्रगति उन छोटे निर्णयों में छिपी होती है जिन्हें व्यक्ति रोज बिना विशेष ध्यान दिए दोहराता है। छोटी अच्छी आदतें, थोड़ा अधिक धैर्य और थोड़ा बेहतर दृष्टिकोण समय के साथ असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए उसे हर दिशा में बिखेरना समझदारी नहीं। जिन बातों, संबंधों और चिंताओं का कोई सार्थक परिणाम नहीं है, उन पर अत्यधिक ध्यान देना मानसिक थकान बढ़ाता है। चयन करना कि कहां ऊर्जा लगानी है स्वयं में एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। कभी कभी व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता किसी नए उत्तर की नहीं, बल्कि स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखने की होती है। परिस्थिति वही रह सकती है, लेकिन समझ बदलने पर अनुभव का अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। आंतरिक परिवर्तन अक्सर बाहरी अनुभवों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जीवन में स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती। कई बार रास्ता चलते चलते बनता है। जो व्यक्ति हर कदम से पहले संपूर्ण निश्चितता चाहता है, वह अनावश्यक रूप से रुक सकता है। सीमित जानकारी के साथ भी विवेकपूर्ण निर्णय लेकर आगे बढ़ना विकास का स्वाभाविक हिस्सा है। संतुलित जीवन का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन यदि भीतर धैर्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास बना रहे, तो व्यक्ति अधिक सहजता से उतार चढ़ावों का सामना कर सकता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं बदल रही। ऐसे समय में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत दिखाई देना आवश्यक नहीं। कुछ परिवर्तन भीतर से शुरू होते हैं। सोच, धैर्य, अनुशासन और समझ के स्तर पर, और बाद में उनका प्रभाव बाहरी जीवन में दिखता है। मनुष्य अक्सर पूर्ण नियंत्रण की इच्छा रखता है, लेकिन जीवन स्वभाव से अनिश्चित है। हर संभावना को नियंत्रित करने की कोशिश मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। अधिक उपयोगी दृष्टिकोण यह है कि जो बदल सकता है उस पर कार्य किया जाए, और जो नहीं बदल सकता उसके प्रति संतुलित स्वीकृति विकसित की जाए। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, व्यक्ति के दृष्टिकोण को आकार देता है। यदि हम केवल सुखद अनुभवों को ही मूल्यवान माने, तो जीवन के आधे पाठ छूट जाते हैं। कठिन अनुभव कई बार वही सिखाते हैं जो सहज परिस्थितियां कभी नहीं सिखा पाती। आत्मविश्वास एक स्थिर गुण नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से विकसित होने वाली अवस्था है। यह तब बढ़ता है जब व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है, गलतियों से सीखता है और अनिश्चित परिस्थितियों में भी स्वयं पर भरोसा बनाए रखता है। आत्मविश्वास सफलता के बाद नहीं, कई बार प्रयासों के दौरान विकसित होता है। जीवन का अर्थ केवल किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में स्वयं का अधिक स्पष्ट, संतुलित और जागरूक संस्करण बनना भी है। यदि यात्रा के दौरान व्यक्ति स्वयं को बेहतर समझने लगे, तो हर अनुभव का महत्व बढ़ जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर आंकता है, तब वह प्रक्रिया के महत्व को अनदेखा कर देता। जबकि वास्तविक विकास अक्सर उन दिनों में होता है जब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती, लेकिन व्यक्ति फिर भी अपने मूल्यों, अनुशासन और दिशा पर बना रहता है। निरंतरता कई बार प्रतिभा से भी अधिक प्रभावशाली होती है। मन की स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है जब व्यक्ति स्वयं को सुनना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और अनावश्यक शोर से दूरी बनाना सीखता है। हर निर्णय के लिए बाहरी मान्यता आवश्यक नहीं होती। कई बार सबसे सटीक दिशा भीतर की शांत समझ से मिलती है। जीवन में कुछ चीजें योजनानुसार नहीं होती, और यही उसकी जटिलता भी है तथा सुंदरता भी। अनिश्चितता असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन वही नए अवसरों, अनुभवों और संभावनाओं के लिए स्थान भी बनाती है।
जो व्यक्ति अनिश्चितता को केवल खतरे के रूप में नहीं देखता, वह उससे अधिक सहजता से गुजर पाता है। अत्यधिक जल्दबाजी व्यक्ति को यह भ्रम दे सकती है कि वह प्रगति कर रहा है, जबकि कई बार वह केवल दिशा के बिना गति बढ़ा रहा होता है। रुककर सोचना, समीक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर रणनीति बदलना भी प्रगति का हिस्सा है। हर आगे बढ़ना उपयोगी नहीं, सही दिशा में बढ़ना अधिक महत्वपूर्ण है। आंतरिक संतुलन तब मजबूत होता है जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों और असफलताओं दोनों को संतुलित दृष्टि से देखना सीख लेता है। न सफलता को अपनी संपूर्ण पहचान बनाना आवश्यक है, न असफलता को अंतिम निष्कर्ष। दोनों अनुभव अस्थायी हैं। स्थायी केवल वह सीख है जो उनसे प्राप्त होती है। जीवन में कई बार हम उत्तर खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सही प्रश्न पूछना ही भूल जाते हैं। हर समस्या का समाधान केवल अधिक प्रयास में नहीं होता, कई बार दृष्टिकोण बदलने से ही दिशा स्पष्ट हो जाती है। सही प्रश्न व्यक्ति को अधिक स्पष्ट सोच, बेहतर निर्णय और गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। मनुष्य की सबसे उपयोगी क्षमताओं में से एक है अनुकूलन। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलेंगे, प्राथमिकताएं बदलेंगी और जीवन की गति भी बदल सकती है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों का विरोध करने के बजाय उनके साथ स्वयं को संतुलित करना सीखता है, वह कम तनाव और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाता है। कई बार व्यक्ति अपनी क्षमता को कम आंकता है क्योंकि वह केवल वर्तमान संघर्षों को देख रहा होता है, लेकिन संघर्ष हमेशा सीमा का प्रमाण नहीं होते। कई बार वे क्षमता के विस्तार की प्रक्रिया होते हैं। कठिन समय यह भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने बारे में जितना सोचता है उससे अधिक सक्षम हो सकता है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ भावनाओं का अभाव नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके बीच विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता है। भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन हर भावना के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं। प्रतिक्रिया से पहले ठहरना कई जटिल परिस्थितियों को सरल बना सकता है। जीवन का संतोष अक्सर बड़ी उपलब्धियों से कम और दैनिक जीवन में छोटे संतुलनों से अधिक बनता है। स्पष्ट प्राथमिकताएं, स्वस्थ सीमाएं, सार्थक कार्य और स्वयं के साथ शांति। जो व्यक्ति इन मूल तत्वों पर ध्यान देता है, उसका जीवन अधिक स्थिर और अर्थपूर्ण महसूस हो सकता है। जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन अक्सर धीरे धीरे होते हैं। शुरुआत में उनका प्रभाव स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही छोटे बदलाव सोच, व्यवहार और निर्णयों को नया आकार देने लगते हैं। इसलिए हर सकारात्मक प्रयास का मूल्य केवल उसके तत्काल परिणाम से नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभाव से भी समझना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति स्वयं पर अनावश्यक दबाव बना लेता है कि उसे हर समय उत्पादक, स्पष्ट और पूरी तरह नियंत्रित रहना चाहिए, लेकिन जीवन रेखीय नहीं है। उतार चढ़ाव, अनिश्चितता और अस्थायी भ्रम भी मानव अनुभव का हिस्सा है। स्वयं से अवास्तविक अपेक्षाएं कम करना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजरता है जहां पुरानी पहचान, आदतें या सोच अब उपयोगी नहीं रह जाती। इन चरणों में असुविधा स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तन अक्सर परिचित संरचनाओं को छोड़ने की मांग करता है। लेकिन यही प्रक्रिया विकास के लिए आवश्यक स्थान बनाती है। आत्मसम्मान केवल उपलब्धियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं का मूल्य केवल परिणामों से तय करता है, तो हर असफलता उसके आत्मबोध को प्रभावित कर सकती है। अधिक स्थिर दृष्टिकोण यह है कि स्वयं का सम्मान प्रयास, ईमानदारी, सीखने की इच्छा और मूल्यों के आधार पर भी किया जाए। जीवन का वास्तविक संतुलन तब गहराता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि प्रगति और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रक्रिया में स्वयं से कट जाना आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति विकास के साथ आंतरिक स्थिरता बनाए रखता है, वही अधिक टिकाऊ संतोष अनुभव कर सकता है। जीवन में कई बार हम जिस उत्तर की तलाश बाहर करते हैं, उसका एक हिस्सा पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होता है, लेकिन निरंतर शोर, व्यस्तता और बाहरी अपेक्षाएं उस आंतरिक स्पष्टता को दबा देती हैं। जब व्यक्ति स्वयं को सुनना सीखता है, तब निर्णय अधिक प्रामाणिक और संतुलित होने लगते हैं। हर कठिन अनुभव केवल सहने के लिए नहीं होता। कुछ अनुभव हमें अपनी सीमाओं, प्राथमिकताओं और वास्तविक आवश्यकताओं को समझाने आते हैं। असुविधा हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होती। कई बार वही यह दिखाती है कि जीवन के किसी क्षेत्र में परिवर्तन या पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वर्तमान की उपयोगिता कम हो जाती है, जबकि भविष्य की गुणवत्ता अक्सर आज के छोटे, व्यावहारिक और निरंतर निर्णयों से बनती है। वर्तमान पर ध्यान देना केवल दार्शनिक विचार नहीं,
बल्कि व्यवहारिक रणनीति भी है। जीवन में स्पष्टता हमेशा सब कुछ जान लेने से नहीं आती, बल्कि इतना जान लेने से आती है कि अगला उचित कदम क्या होना चाहिए। संपूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा कई बार प्रगति को रोक सकती है। सीमित जानकारी के साथ भी विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना परिपक्वता का संकेत है। संतुलित जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है स्वयं के साथ स्वस्थ संबंध। यदि व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है, अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करता है और अपने विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, तो बाहरी उतार चढ़ाव उसके भीतर कम अस्थिरता पैदा करते हैं। आत्मसमझ कई अन्य क्षेत्रों को भी अधिक स्थिर बना सकती है। जीवन में कुछ चरण ऐसे आते हैं जहां प्रगति धीमी महसूस होती है और व्यक्ति को लगता है कि वह स्थिर हो गया है, लेकिन हर धीमापन रुकावट नहीं होता। कई बार यही अवधि भीतर की तैयारी, दृष्टिकोण के परिष्कार और भविष्य के लिए आवश्यक आधार निर्माण का समय होती है। जो व्यक्ति इस चरण को समझता है, वह अधीरता के बजाय धैर्य विकसित कर पाता है। मनुष्य का ध्यान सीमित है, इसलिए जहां ध्यान जाता है, अनुभव भी उसी दिशा में गहराता है। यदि पूरा ध्यान केवल समस्याओं, कमियों और असफलताओं पर केंद्रित हो, तो जीवन अधिक भारी महसूस हो सकता है। संतुलित दृष्टिकोण यह है कि चुनौतियों को देखें, लेकिन संसाधनों, अवसरों और उपलब्ध विकल्पों को भी उतना ही महत्व दें। हर निर्णय पूर्ण नहीं होगा और यह स्वाभाविक है। जीवन में निर्णय अक्सर सीमित जानकारी, बदलती परिस्थितियों और अपूर्ण स्पष्टता के बीच लिए जाते हैं। इसलिए हर पुराने निर्णय को वर्तमान ज्ञान से कठोरता से आंकना उचित नहीं। अधिक उपयोगी यह है कि व्यक्ति उनसे सीख लेकर अगला निर्णय अधिक समझदारी से ले। कई बार व्यक्ति अपने ही बनाए मानकों और अपेक्षाओं के बोझ से थक जाता है। महत्वाकांक्षा उपयोगी है, लेकिन यदि वह आत्ममूल्य का एकमात्र आधार बन जाए तो असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। प्रयास आवश्यक है, परंतु स्वयं को केवल प्रदर्शन के आधार पर मापना दीर्घकाल में थकाऊ हो सकता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल है यह समझना कि कब किसी चीज पर दृढ़ रहना है और कब लचीला होना है। हर परिस्थिति में एक ही रणनीति उपयोगी नहीं होती। कुछ स्थितियों में निरंतरता शक्ति है, तो कुछ में समायोजन। विवेक इसी संतुलन को पहचानने में निहित है। जीवन में स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा व्यवस्थित और पूर्वानुमेय रहे। वास्तविक स्थिरता तब विकसित होती है जब व्यक्ति अनिश्चितता के बीच भी अपने मूल्यों, प्राथमिकताओं और मानसिक संतुलन को बनाए रख सके। बाहरी परिवर्तन अपरिहार्य हैं, लेकिन आंतरिक आधार को मजबूत बनाया जा सकता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी पहचान को इतने सीमित रूप में देखता है कि परिवर्तन की संभावनाएं कम लगने लगती हैं। लेकिन मनुष्य स्थिर संरचना नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। पुरानी आदतें, सीमित विश्वास और अप्रभावी दृष्टिकोण बदले जा सकते हैं यदि व्यक्ति उनके प्रति पर्याप्त जागरूक हो। जीवन में हर अनुभव का उपयोग समान नहीं होता, लेकिन लगभग हर अनुभव से कुछ सीखा जा सकता है। उपयोगी प्रश्न यह नहीं कि यह क्यों हुआ, बल्कि कई बार यह होता है कि अब इसके साथ सबसे बुद्धिमानीपूर्ण प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को निष्क्रियता से क्रियाशीलता की ओर ले जाता है। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए समय समय पर रुककर स्वयं का आकलन करना आवश्यक है। क्या वर्तमान दिशा अभी भी अर्थपूर्ण है? क्या प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? क्या ऊर्जा सही क्षेत्रों में लग रही है? ऐसे प्रश्न व्यक्ति को स्वचालित जीवन शैली से अधिक सचेत जीवन शैली की ओर ले जाते। दीर्घकालिक संतोष केवल उपलब्धियों के संचय से नहीं आता, बल्कि इस अनुभव से आता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जी रहा है। जब बाहरी सफलता और आंतरिक ईमानदारी में सामंजस्य होता है, तब जीवन अधिक सार्थक, स्थिर और संतुलित महसूस हो सकता है। जीवन में कई बार स्पष्ट प्रगति दिखाई नहीं देती, फिर भी भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन चल रहे होते हैं। सोचने का तरीका बदलना, प्रतिक्रिया में संयम आना, प्राथमिकताओं का स्पष्ट होना, ये सब ऐसे परिवर्तन हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन लंबे समय में जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। हर विकास दृश्य नहीं होता, फिर भी वह वास्तविक हो सकता है। व्यक्ति अक्सर बाहरी जटिलताओं को सरल बनाने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार अधिक उपयोगी कार्य अपने भीतर की जटिलताओं को समझना होता है। अस्पष्ट इच्छाएं, विरोधाभासी लक्ष्य और अनखी अपेक्षाएं मानसिक शोर बढ़ा सकती हैं। आत्म जागरूकता इस शोर को कम करने और निर्णयों को अधिक स्पष्ट बनाने में सहायक होती है। हर अवसर का लाभ उठाना आवश्यक नहीं होता। चयन करना कि किन दिशाओं में आगे बढ़ना है और किन्हें छोड़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सक्रिय रहना।
सीमित समय, ऊर्जा और ध्यान के कारण प्राथमिकताएं स्पष्ट होना जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। कभी कभी व्यक्ति किसी लक्ष्य, संबंध या योजना से केवल इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि उसने उसमें बहुत समय और ऊर्जा निवेश की होती है। लेकिन केवल पूर्व निवेश किसी चीज को भविष्य में भी उचित नहीं बना देता। समय पर पुनर्मूल्यांकन करना और आवश्यकता पड़ने पर दिशा बदलना व्यावहारिक परिपक्वता का संकेत है। जीवन का गहरा संतुलन तब विकसित होता है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि पूर्ण निश्चितता, पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण स्थिरता संभव नहीं है। इसके बावजूद अर्थपूर्ण, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। अनिश्चितता के साथ कार्य करना सीखना ही दीर्घकालिक मानसिक लचीलापन विकसित करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। कई बार जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेना पर्याप्त होता है। पूर्ण स्पष्टता की प्रतीक्षा अनिश्चित काल तक संभव नहीं। प्रगति अक्सर आंशिक स्पष्टता और क्रमिक सीख के साथ ही होती है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह समझना उपयोगी है कि हर विचार तथ्य नहीं होता। मन अनेक संभावनाएं, आशंकाएं और व्याख्याएं उत्पन्न करता है, लेकिन उन सबको वास्तविकता मान लेना भ्रम बढ़ा सकता है। विचारों को देखना और उनकी जांच करना निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन की जटिलताओं को केवल इसलिए और कठिन बना लेता है क्योंकि वह सब कुछ एक साथ हल करना चाहता है, लेकिन अधिकांश समस्याएं चरणबद्ध ढंग से अधिक प्रभावी रूप से संभाली जा सकती हैं। एक समय में एक सार्थक कदम कई बार अत्यधिक बोझ की भावना को कम कर देता है। हर उपलब्धि समान संतोष नहीं देती। यदि कोई उपलब्धि व्यक्ति के मूल्यों, प्राथमिकताओं या दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो बाहरी सफलता के बावजूद भीतर खालीपन रह सकता है। इसलिए लक्ष्य केवल आकर्षक नहीं, अर्थपूर्ण भी होने चाहिए। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है अनावश्यक जटिलता को पहचानना और जहां संभव हो वहां सरलता लाना। स्पष्ट प्राथमिकताएं, सीमित लेकिन सार्थक प्रतिबद्धताएं और विवेकपूर्ण निर्णय व्यक्ति को अधिक केंद्रित, स्थिर और प्रभावी बना सकते हैं। जीवन में हर चीज को तुरंत समझ लेना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभवों का अर्थ केवल दूरी और समय मिलने के बाद स्पष्ट होता है। वर्तमान में जो उलझन प्रतीत होती है वही भविष्य में अधिक व्यापक संदर्भ में समझ आ सकती है। इसलिए अस्थायी अस्पष्टता को हमेशा समस्या नहीं माना जाना चाहिए। मनुष्य की निर्णय क्षमता तब बेहतर होती है जब वह केवल तात्कालिक भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर सोचता है। तत्काल आराम और दीर्घकालिक लाभ हमेशा एक जैसे नहीं होते। विवेक कई बार इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने में प्रकट होता है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की कल्पना करता है, जबकि वास्तविक सुधार छोटे लेकिन लगातार व्यवहारिक बदलावों से आता है। नियमितता, सीमित सुधार और स्पष्ट दिशा मिलकर समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। स्वयं को समझना एक स्थिर उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं और जीवन की परिस्थितियां नए प्रश्न उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए आत्मसमझ को अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि विकसित होती हुई समझ के रूप में देखना अधिक यथार्थवादी है। जीवन अधिक संतुलित तब महसूस हो सकता है जब व्यक्ति हर अनुभव को पूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से नहीं, बल्कि सीख, अनुकूलन और जिम्मेदार प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखना शुरू करे। सब कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी गुणवत्ता बनाए रखना संभव हो सकता है। जीवन में स्पष्टता का अभाव हमेशा गलत दिशा का संकेत नहीं होता। कई बार व्यक्ति सही प्रक्रिया में होता है, लेकिन परिणाम अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए होते। ऐसे चरणों में धैर्य और निरंतरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रगति तुरंत मापी नहीं जा सकती। मनुष्य अक्सर अपनी सीमाओं को स्थायी मान लेता है, जबकि उनमें से कई केवल वर्तमान आदतों, अनुभवों या दृष्टिकोणों का परिणाम होती हैं। जागरूक प्रयास, सीखने की इच्छा और समय के साथ अनेक सीमाएं पुनर्परिभाषित की जा सकती हैं। विकास की संभावना अक्सर प्रारंभिक अनुमान से अधिक होती है। हर परिस्थिति समान प्रतिक्रिया की मांग नहीं करती। कुछ स्थितियों में दृढ़ता आवश्यक होती है, कुछ में धैर्य, कुछ में दूरी और कुछ में सक्रिय हस्तक्षेप। जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग है यह पहचानना कि किस परिस्थिति में कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयोगी होगा। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन बातों पर व्यय करता रहता है जिनका उसके दीर्घकालिक जीवन पर सीमित प्रभाव होता है।
प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन यह स्पष्ट कर सकता है कि वास्तव में किन क्षेत्रों में ध्यान, समय और प्रयास लगाना अधिक सार्थक है। चयन की गुणवत्ता जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। दीर्घकालिक संतुलन केवल लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं, बल्कि ऐसे ढांचे बनाने से आता है जिन्हें व्यक्ति निरंतर निभा सके। व्यवहारिक आदतें, स्पष्ट सीमाएं, यथार्थवादी अपेक्षाएं और नियमित आत्मसमीक्षा जीवन को अधिक टिकाऊ और व्यवस्थित बना सकती हैं। जीवन में कई बार सबसे उपयोगी प्रगति बाहरी उपलब्धियों के रूप में नहीं दिखती, बल्कि इस रूप में दिखती है कि व्यक्ति अब उन्हीं परिस्थितियों में पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। जहां पहले अत्यधिक चिंता होती थी, वहां अब अधिक स्पष्टता हो सकती है। जहां पहले आवेग था, वहां अब संयम हो सकता है। यह भी विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। हर समस्या जटिल समाधान की मांग नहीं करती। कई बार स्पष्टता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि व्यक्ति अनावश्यक रूप से चीजों को अधिक जटिल बना देता है। मूल प्रश्न पर लौटना, प्राथमिक तथ्य देखना और सरल अगले कदम तय करना कई परिस्थितियों को अधिक प्रबंधनीय बना सकता है। कभी व्यक्ति केवल इसलिए किसी दिशा में बना रहता है क्योंकि उसे दिशा बदलना असुविधाजनक लगता है। लेकिन सुविधा और उपयुक्तता हमेशा समान नहीं होते। यदि वर्तमान मार्ग अब अर्थपूर्ण, उपयोगी या टिकाऊ नहीं है, तो समायोजन करना व्यावहारिक निर्णय हो सकता है। आंतरिक स्थिरता का निर्माण बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने से कठिन हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया स्वभावतः परिवर्तनशील है। अधिक स्थायी आधार तब बनता है जब व्यक्ति अपने निर्णय, मूल्य, आदतें और आत्मसमझ को धीरे धीरे अधिक मजबूत करता है। जीवन की गुणवत्ता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, बल्कि इस बात से भी कि वह अपनी ऊर्जा, ध्यान और समय का उपयोग किस प्रकार करता है। सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग दीर्घकाल में अधिक संतुलन और संतोष उत्पन्न कर सकता है। जीवन में हर निर्णय अंतिम नहीं होता। कई लोग इस भय से निर्णय लेने में देर करते हैं कि कहीं चयन गलत न हो जाए, लेकिन अधिकांश स्थितियों में निर्णय समायोजित, पुनर्मूल्यांकित या सुधारे जा सकते हैं। पूर्ण निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण है विचारपूर्ण निर्णय और आवश्यकता पड़ने पर सीखने की तत्परता। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए सूचना, अपेक्षाओं और दायित्वों की मात्रा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अत्यधिक इनपुट व्यक्ति को सक्रिय दिखा सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वह अधिक प्रभावी भी हो। चयनात्मक ध्यान कई बार अधिक गुणवत्ता वाले परिणाम देता है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति इसलिए नहीं महसूस करता क्योंकि वह परिवर्तन को केवल बड़े परिणामों के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन बेहतर सीमाएं तय करना, अधिक संतुलित प्रतिक्रिया देना या स्पष्ट प्राथमिकताएं विकसित करना भी महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। हर अवसर को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं। कुछ अवसर आकर्षक दिख सकते हैं, लेकिन यदि वे दीर्घकालिक लक्ष्यों, मूल्यों या उपलब्ध संसाधनों से मेल नहीं खाते, तो उन्हें छोड़ना अधिक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। चयन में अनुशासन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वाकांक्षा। जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दीर्घकालिक स्थिरता अक्सर अल्पकालिक उत्तेजना से अधिक मूल्यवान होती है। जो निर्णय केवल तात्कालिक संतुष्टि देते हैं, वे हमेशा दीर्घकालिक लाभकारी नहीं होते। संतुलित सोच व्यक्ति को दोनों के बीच उचित चयन करने में सहायता करती है। जीवन में कई बार सबसे महत्वपूर्ण प्रगति उस समय होती है जब बाहर से बहुत कम बदलता हुआ दिखाई देता है। भीतर दृष्टिकोण बदलना, प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना और स्वयं के साथ अधिक ईमानदार होना ऐसे परिवर्तन हैं जो तुरंत दृश्य नहीं होते, लेकिन आगे की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। हर असुविधा से बचना आवश्यक नहीं। कुछ असुविधाएं विकास की स्वाभाविक कीमत होती हैं। नई आदतें बनाना, कठिन निर्णय लेना, सीमाएं निर्धारित करना या पुरानी सोच को बदलना प्रारंभ में असहज हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक असुविधा कई बार उचित निवेश होती है। कभी कभी व्यक्ति अपने विचारों और योजनाओं को इतना कठोर बना लेता है कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन कठिन हो जाता है। लचीलापन लक्ष्य छोड़ना नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार मार्ग बदलने की क्षमता है। यह क्षमता दीर्घकालिक प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। आत्म जागरूकता केवल अपनी शक्तियों को जानने तक सीमित नहीं है। इसमें अपनी सीमाएं, दोहराए जाने वाले पैटर्न और निर्णयों को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रहों को पहचानना भी शामिल है। जितनी स्पष्ट आत्मसमझ होती है, उतने ही अधिक सटीक और संतुलित निर्णय संभव हो पाते हैं। जीवन का दीर्घकालिक संतुलन अक्सर उन प्रणालियों और आदतों से बनता है जिन्हें व्यक्ति लगातार निभा सके।
अस्थायी प्रेरणा उपयोगी हो सकती है, लेकिन टिकाऊ परिवर्तन सामान्यतः संरचना, अनुशासन और नियमित समीक्षा से अधिक प्रभावी रूप से निर्मित होते हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान अधिक प्रयास नहीं होता, कई बार अधिक स्पष्टता, बेहतर रणनीति या प्राथमिकताओं में बदलाव अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। केवल व्यस्त रहना प्रगति का प्रमाण नहीं है। सही दिशा में केंद्रित प्रयास अक्सर बिखरे हुए प्रयासों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। मनुष्य अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति को स्थायी मानकर भविष्य का अनुमान लगा लेता है, लेकिन परिस्थितियां, कौशल, संबंध और दृष्टिकोण समय के साथ बदल सकते हैं। वर्तमान की सीमाएं भविष्य की अंतिम परिभाषा नहीं है, इसलिए किसी अस्थायी अवस्था को स्थायी निष्कर्ष में बदलना यथार्थवादी नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को इसलिए पुनः मूल्यांकित करने से बचता है क्योंकि उसने उनमें पहले ही बहुत समय, ऊर्जा या पहचान निवेश कर दी होती है। लेकिन केवल पुराना निवेश भविष्य के निर्णयों का पर्याप्त आधार नहीं है। यह देखना अधिक उपयोगी है कि वर्तमान दिशा अभी भी प्रासंगिक, अर्थपूर्ण और व्यवहारिक है या नहीं। आंतरिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण भाग है मानसिक सीमाएं निर्धारित करना। किस बात पर ध्यान देना है, किससे दूरी रखनी है, किन अपेक्षाओं को स्वीकार करना है और किन्हें। बिना सीमाओं के व्यक्ति बाहरी मांगों से अत्यधिक प्रभावित हो सकता है। दीर्घकालिक विकास केवल यह नहीं कि व्यक्ति क्या हासिल करता है, बल्कि यह भी कि वह किन गुणों का निर्माण करता है। स्पष्टता, अनुशासन, अनुकूलन क्षमता, आत्म जागरूकता और संतुलित निर्णय क्षमता, यही गुण बदलती परिस्थितियों में भी उपयोगी बने रहते हैं। जीवन में कई बार व्यक्ति यह मान लेता है कि यदि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो शायद वह गलत दिशा में है। लेकिन अनिश्चितता अक्सर किसी भी वास्तविक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है। हर मीनिंगफुल परिवर्तन के दौरान कुछ अवधि ऐसी हो सकती है जहां दिशा पूरी तरह स्पष्ट न हो, फिर भी प्रगति जारी रहती है। हर निर्णय में कुछ न कुछ अवसर लागत होती है। किसी एक दिशा को चुनने का अर्थ प्रायः दूसरी संभावनाओं को छोड़ना भी होता है। इसलिए निर्णयों का मूल्यांकन केवल चुने गए विकल्प से नहीं, बल्कि इस बात से भी करना चाहिए कि वह आपकी प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ कितना मेल खाता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करता रहता है जिन्हें वह आदतवश महत्वपूर्ण मानता है, जबकि वे वास्तव में उसके मुख्य लक्ष्यों से संबंधित नहीं होती। नियमित रूप से यह समीक्षा करना कि समय और ध्यान कहां जा रहा है, जीवन को अधिक केंद्रित और प्रभावी बना सकता है। आत्मसम्मान अधिक स्थिर तब होता है जब वह केवल बाहरी परिणामों, प्रशंसा या तुलना पर आधारित न हो। यदि व्यक्ति अपना मूल्य मुख्यतः बाहरी प्रतिक्रिया से तय करता है तो उसकी स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती है। अधिक टिकाऊ आधार भीतर के मूल्यों और व्यवहारिक ईमानदारी से बनता है। जीवन का संतुलन पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से नहीं, बल्कि परिवर्तनशील परिस्थितियों के बीच प्रभावी ढंग से कार्य करना सीखने से आता है। अनिश्चितता समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसके बीच निर्णय लेने, समायोजन करने और आगे बढ़ते रहने की क्षमता विकसित की जा सकती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही दिशा में होते हुए भी स्वयं पर संदेह करने लगता है, केवल इसलिए क्योंकि परिणाम अपेक्षित गति से नहीं मिल रहे। लेकिन प्रगति की गति हमेशा उसकी गुणवत्ता का संकेत नहीं होती। कुछ प्रक्रियाएं धीमी होती हैं क्योंकि वे गहरे स्तर पर निर्माण कर रही होती हैं, न कि केवल सतही परिवर्तन। हर समस्या को व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखना मानसिक बोझ बढ़ा सकता है। कुछ चुनौतियां केवल जटिल परिस्थितियों, सीमित संसाधनों या बाहरी कारकों का परिणाम होती हैं। अधिक उपयोगी दृष्टिकोण यह है कि स्थिति का यथार्थवादी विश्लेषण किया जाए और उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया चुनी जाए। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन को इतना अधिक अनुकूलित करने की कोशिश करता है कि स्वाभाविकता और लचीलापन कम हो जाते हैं। संरचना उपयोगी है, लेकिन अत्यधिक कठोरता नए अवसरों, सीख और समायोजन की क्षमता को सीमित कर सकती है। संतुलन संरचना और लचीलेपन दोनों के संयोजन से बनता है। आंतरिक स्पष्टता अक्सर तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपने निर्णयों के पीछे की वास्तविक प्रेरणाओं को समझना शुरू करता है। क्या निर्णय भय से लिया जा रहा है, सुविधा से, सामाजिक अपेक्षा से या वास्तविक प्राथमिकता से? यह अंतर समझना अधिक प्रामाणिक और प्रभावी निर्णयों की ओर ले जा सकता है। दीर्घकालिक जीवन गुणवत्ता केवल उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति उनका उपयोग कितनी समझदारी से करता है। समय, ध्यान, ऊर्जा और संबंध, ये सभी सीमित संसाधन हैं और उनका विवेकपूर्ण प्रबंधन जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है।
जीवन में हर मोड़ पर पूर्ण निश्चितता मिलना संभव नहीं है। कई महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे क्षणों में लेने पड़ते हैं जब सभी उत्तर उपलब्ध नहीं होते। ऐसे समय में व्यक्ति की परिपक्वता इस बात से दिखाई देती है कि वह उपलब्ध जानकारी, अपने मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर कितना संतुलित निर्णय ले पाता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी वर्तमान असुविधा को इस तरह देखता है मानो वह स्थायी हो, जबकि अधिकांश मानसिक अवस्थाएं और परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। जो आज अत्यधिक जटिल या बोझिल लग रहा है, वही समय, अनुभव और नए दृष्टिकोण के साथ अधिक प्रबंधनीय महसूस हो सकता है। हर सुधार रैखिक नहीं होता। कुछ समय प्रगति स्पष्ट दिखती है, कुछ समय स्थिरता महसूस होती है, और कभी कभी अस्थायी पीछे हटना भी अनुभव हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हर उतार चढ़ाव वास्तविक विफलता हो। दीर्घकालिक रुझान कई बार अल्पकालिक उतार चढ़ाव से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण भाग है अपने निर्णय पैटर्न को पहचानना। व्यक्ति किन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण निर्णय लेता है, कहां टालता है, कहां अत्यधिक विश्लेषण करता है। इन पैटर्नों को समझना भविष्य के निर्णयों की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। जीवन का संतुलन तब अधिक स्थिर होता है जब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों और आंतरिक गुणवत्ता दोनों पर समान ध्यान देता है। केवल परिणामों का पीछा करना पर्याप्त नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है कि उस प्रक्रिया में व्यक्ति कितना संतुलित, स्पष्ट और दीर्घकालिक रूप से सक्षम बना रह पाता है। जीवन में कई बार व्यक्ति यह मान लेता है कि अधिक विकल्प हमेशा बेहतर होते हैं, लेकिन अत्यधिक विकल्प निर्णय थकान और अनिर्णय भी बढ़ा सकते हैं। सीमित लेकिन स्पष्ट विकल्पों के साथ कार्य करना कई परिस्थितियों में अधिक प्रभावी हो सकता है। स्पष्टता का संबंध विकल्पों की संख्या से कम और प्राथमिकताओं की गुणवत्ता से अधिक होता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी प्रगति को इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि उसकी अपेक्षाएं लगातार बदलती रहती हैं। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, ध्यान तुरंत अगले लक्ष्य पर चला जाता है। यह प्रवृत्ति निरंतर असंतोष पैदा कर सकती है। समय समय पर ठहरकर वर्तमान उपलब्धियों और सीखी गई बातों का आकलन करना संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। हर चुनौती को समाप्त करना संभव नहीं, लेकिन उसके साथ बेहतर ढंग से कार्य करना सीखा जा सकता है। कुछ समस्याएं हल हो जाती हैं, कुछ प्रबंधित की जाती हैं, और कुछ के साथ व्यक्ति अधिक सक्षम होकर जीना सीखता है। जीवन कौशल केवल समाधान ढूंढने में नहीं, बल्कि अनुकूलन क्षमता विकसित करने में भी निहित है। आत्मानुशासन को केवल कठोर नियंत्रण के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसका एक व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवहारों का चयन कर सके। यह क्षमता तात्कालिक आवेगों और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने में सहायक होती है। दीर्घकालिक संतोष अधिक संभावना से तब विकसित होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को बाहरी तुलना से कम और अपनी परिभाषित प्राथमिकताओं से अधिक संचालित करता है। जो जीवन आपके लिए सार्थक है, वह आवश्यक नहीं कि दूसरों के मानकों से भी समान रूप से मूल्यवान दिखाई दे। जीवन में कई बार सबसे बड़ी स्पष्टता तब आती है जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि हर समस्या का समाधान अधिक जानकारी नहीं, बल्कि बेहतर निर्णय संरचना हो सकता है। यदि प्राथमिकताएं स्पष्ट हों, मानदंड परिभाषित हों और उद्देश्य समझ में आता हो, तो जटिल निर्णय भी अधिक व्यवस्थित हो सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपनी असुविधा को तुरंत समाप्त करना चाहता है, जबकि कुछ असुविधाएं संकेत होती हैं कि व्यक्ति विकास के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। नई जिम्मेदारियां, अपरिचित भूमिकाएं और चुनौतीपूर्ण अवसर प्रारंभ में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यही अनुभव क्षमता का विस्तार भी कर सकते हैं। हर स्थिति में समान स्तर की भावनात्मक प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। व्यक्ति जितना बेहतर यह समझता है कि कौन सी बात वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल अस्थायी व्यवधान, उतनी ही अधिक उसकी मानसिक ऊर्जा संरक्षित रह सकती है। चयनात्मक प्रतिक्रिया भी एक कौशल है। आत्ममूल्य को निरंतर उत्पादकता से जोड़ना दीर्घकालिक असंतुलन पैदा कर सकता है। व्यक्ति का मूल्य केवल उसके आउटपुट से निर्धारित नहीं होता। विश्राम, पुनर्संतुलन और सीमाओं का सम्मान भी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का हिस्सा है, न कि उसके विरोधी। जीवन का एक परिपक्व दृष्टिकोण यह स्वीकार करना है कि पूर्ण समाधान हमेशा उपलब्ध नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति को अपूर्ण परिस्थितियों में भी पर्याप्त रूप से अच्छा निर्णय लेकर आगे बढ़ना होता है। व्यवहारिक संतुलन कई बार आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा से अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।
जीवन में कई बार हम उत्तरों की तलाश में इतने दूर निकल जाते हैं कि अपने ही अनुभवों से मिली समझ को कम आंकने लगते हैं, जबकि व्यक्ति की पिछली सफलताएं, गलतियां और सीखे गए सबक भविष्य के निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। आत्मप्रवर्तन कई बार बाहरी सलाह जितना ही मूल्यवान होता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी क्षमता का मूल्यांकन केवल वर्तमान प्रदर्शन से करता है, जबकि क्षमता और प्रदर्शन हमेशा समान नहीं होते। प्रदर्शन परिस्थितियों, ऊर्जा, संसाधनों और संदर्भ से प्रभावित हो सकता है। किसी अस्थायी परिणाम को स्थायी योग्यता का अंतिम संकेत मान लेना भ्रामक हो सकता है। हर अवसर लाभकारी नहीं होता और हर विलंब हानिकारक नहीं। समय का चुनाव भी रणनीति का हिस्सा है। कुछ निर्णय तुरंत लेना आवश्यक होते हैं, जबकि कुछ में अधिक अवलोकन, तैयारी या संदर्भ इकट्ठा करना बेहतर परिणाम दे सकता है। आंतरिक स्थिरता तब अधिक विकसित होती है जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को प्रतिक्रियात्मक ढंग से नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से संचालित करना शुरू करता है। केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी दिशा, सीमाएं और प्राथमिकताएं स्पष्ट करना अधिक नियंत्रण की अनुभूति दे सकता है। दीर्घकालिक विकास अक्सर रोमांचक नहीं दिखता। वह कई बार दोहराव, नियमित समीक्षा, छोटे समायोजन और सामान्य दिनों के अनुशासित उपयोग से बनता है। असाधारण परिणामों के पीछे अक्सर साधारण लेकिन निरंतर प्रक्रियाएं होती हैं। जीवन में हर प्रश्न का एक ही प्रकार का उत्तर नहीं होता। कुछ प्रश्न तर्क से सुलझते हैं, कुछ अनुभव से और कुछ केवल समय के साथ स्पष्ट होते हैं। इसलिए हर स्थिति में तत्काल निष्कर्ष निकालने का दबाव कई बार अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकता है। उचित समय पर उचित स्पष्टता भी एक प्रक्रिया है। कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा भविष्य की अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने में इतनी लगा देता है कि वर्तमान के उपयोगी निर्णय कमजोर हो जाते हैं। भविष्य की तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान की गुणवत्ता ही भविष्य की दिशा को सबसे अधिक प्रभावित करती है। हर प्रगति दिखाई देने योग्य नहीं होती। बेहतर सीमाएं निर्धारित करना, अनावश्यक दायित्वों को कम करना, स्पष्ट प्राथमिकताएं बनाना और मानसिक प्रतिक्रियाओं में सुधार लाना, ये सब ऐसे परिवर्तन हैं जो बाहरी उपलब्धियों जितने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आत्मविकास का अर्थ स्वयं को निरंतर बदलते रहना नहीं, बल्कि यह पहचानना भी है कि किन मूल सिद्धांतों, मूल्यों और व्यवहारों को स्थिर रखना आवश्यक है। परिवर्तन और स्थिरता दोनों का संतुलन दीर्घकालिक स्पष्टता में योगदान देता है। जीवन का व्यावहारिक संतुलन तब बेहतर बनता है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर क्षेत्र में अधिकतम प्रदर्शन संभव या आवश्यक नहीं। कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्टता, कुछ में पर्याप्तता और कुछ में सचेत सीमित निवेश अधिक टिकाऊ और यथार्थवादी रणनीति हो सकती है। जीवन में कई बार सबसे बड़ी उलझन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर चल रहे अनिश्चित विचारों से पैदा होती है। जब मन लगातार क्या होगा और क्या नहीं होगा में उलझा रहता है, तब वर्तमान के स्पष्ट अवसर भी धुंधले लगने लगते हैं। स्पष्टता अक्सर बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। कभी व्यक्ति अपने निर्णयों को लगातार बदलता रहता है क्योंकि वह हर विकल्प को पूर्णतः सही बनाना चाहता है, लेकिन जीवन में पूर्णता दुर्लभ होती है। बेहतर दृष्टिकोण यह है कि उपलब्ध विकल्पों में से सबसे संतुलित चुनाव किया जाए और फिर उसके साथ जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा जाए। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उसे केवल भावनात्मक घटना के रूप में नहीं, बल्कि समझने योग्य संकेत के रूप में देखें। जो व्यक्ति अनुभवों से सीखने की आदत बना लेता है, वह बार बार एक ही गलती में नहीं फंसता। मनुष्य की मानसिक शक्ति तब अधिक प्रभावी होती है जब वह एक समय में बहुत सारी दिशाओं में बिखरने के बजाय किसी एक स्पष्ट उद्देश्य पर केंद्रित रहती है। ध्यान का बिखराव ऊर्जा को कमजोर करता है, जबकि केंद्रित प्रयास छोटे समय में भी उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है। जीवन का वास्तविक संतुलन तब महसूस होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दिन समान रूप से उत्पादक या सफल होना आवश्यक नहीं है। कुछ दिन सीखने के होते हैं, कुछ सुधार के और कुछ केवल विश्राम के। सभी दिन मिलकर ही एक पूर्ण यात्रा का निर्माण करते हैं। जीवन में कई बार हम जिस चीज को रुकावट समझते हैं, वह वास्तव में पुनर्निर्देशन का संकेत होती है। जब एक मार्ग अपेक्षित परिणाम नहीं देता, तो उसका अर्थ यह नहीं कि आगे कोई मार्ग नहीं है, बल्कि यह हो सकता है कि दिशा को पुनः समझने की आवश्यकता है। हर बंद दरवाजा किसी नए अवसर की तैयारी भी हो सकता है। कभी व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनदेखी की गई भावनाएं धीरे
धीरे भीतर दबाव बनाती रहती हैं। भावनाओं को समझना और स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का विकास अलग गति से होता है। किसी की प्रगति तेज दिख सकती है, किसी की धीमी, लेकिन गति से अधिक महत्वपूर्ण दिशा होती है। यदि दिशा सही है तो धीमी प्रगति भी अंततः मजबूत परिणामों की ओर ले जा सकती है। जीवन में स्पष्टता तब बढ़ती है जब व्यक्ति अनावश्यक जटिलताओं को छोड़कर मूल बातों पर ध्यान देना सीखता है। हर समस्या को बहुत अधिक विश्लेषण करना कई बार निर्णय क्षमता को कमजोर कर सकता है। सरल सोच कई बार अधिक प्रभावी परिणाम देती है। सच्ची शांति तब मिलती है जब व्यक्ति बाहरी मान्यता की खोज कम करके अपने भीतर संतोष विकसित करता है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों, मूल्यों और विकास से संतुष्ट होने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसके आंतरिक संतुलन को कम प्रभावित करती हैं। जीवन में हर स्थिति का तत्काल अर्थ समझना हमेशा संभव नहीं होता। कई अनुभव ऐसे होते हैं जिनका पूरा अर्थ केवल समय बीतने के बाद स्पष्ट होता है। इसलिए हर परिस्थिति को तुरंत अंतिम निष्कर्ष में बदल देना आवश्यक नहीं। कुछ चीजों को समझने के लिए धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विश्लेषण। कभी कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन बातों को बदलने में लगा देता है जिन्हें बदलना उसके नियंत्रण में ही नहीं होता। इससे मानसिक थकान बढ़ती है और वास्तविक कार्यों के लिए ऊर्जा कम रह जाती है। अधिक उपयोगी दृष्टिकोण यह है कि ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाए जहां वास्तविक प्रभाव संभव है। हर असफलता अपने साथ एक प्रकार की जानकारी लेकर आती है। क्या काम नहीं किया, कहां सुधार की आवश्यकता है और कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं थी। यदि इस जानकारी को समझा जाए तो असफलता केवल अंत नहीं रहती, बल्कि बेहतर प्रयासों की शुरुआत बन सकती है। मनुष्य का मन निरंतर तुलना करता रहता है, लेकिन तुलना हमेशा वास्तविकता को नहीं दर्शाती। हर व्यक्ति की यात्रा, संसाधन और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए स्वयं को दूसरों के मापदंड से आंकना कई बार अनावश्यक असंतोष पैदा कर सकता है। अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनी प्रगति को अपने ही संदर्भ में देखना है। जीवन में स्थिरता तब विकसित होती है जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने लगता है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन यदि मन अपनी प्रतिक्रिया में संतुलित रहे तो बाहरी उतार चढ़ाव का प्रभाव कम महसूस होता है। यही आंतरिक मजबूती का आधार है। जीवन में कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हर दिन एक नया आरंभ होता है, चाहे पिछला दिन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। बीते हुए समय को बदलना संभव नहीं, लेकिन उसके बाद उठाया गया पहला कदम हमेशा नया अवसर बन सकता है। यही जीवन की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। कभी कभी व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को इतना ऊंचा रख लेता है कि वर्तमान की उपलब्धियां उसे छोटी लगने लगती हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति अक्सर क्रमिक होती है। छोटे सुधारों को पहचानना और उनका सम्मान करना आत्मविश्वास को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। मन की शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि जीवन में कितनी समस्याएं हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति उन समस्याओं को किस दृष्टि से देखता है। दृष्टिकोण बदलने से कठिन परिस्थितियां भी अधिक संभालने योग्य लगने लगती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं जब दिशा स्पष्ट नहीं होती। ऐसे समय में तुरंत जवाब ढूंढने के बजाय थोड़ा रुककर परिस्थितियों को समझना अधिक उपयोगी हो सकता है। स्पष्टता कई बार समय के साथ धीरे धीरे स्वयं विकसित होती है। जीवन में वास्तविक मजबूती तब आती है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है, न कि उन्हें दबाने लगता है। जो अपने भीतर के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीख लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। जीवन में कई बार हम उत्तर खोजने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, जबकि समाधान अक्सर हमारी दैनिक आदतों और छोटे निर्णयों में ही छिपा होता है। यदि व्यक्ति अपने दिनचर्या के स्तर पर सुधार लाने लगे तो बड़े परिवर्तन स्वतः बनने लगते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा अपने आप पर संदेह होता है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों की क्षमता पर भरोसा खो देता है, तब छोटी कठिनाइयां भी बड़ी लगने लगती हैं। आत्मविश्वास धीरे धीरे पुनः निर्माण किया जा सकता है यदि व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहे। हर अनुभव व्यक्ति को कुछ नया सिखाने की क्षमता रखता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उसे केवल घटना के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। समझ विकसित करने की इच्छा ही अनुभवों को मूल्यवान बनाती है। जीवन में हर चीज तुरंत स्पष्ट नहीं होती।
कई बार धुंधले रास्ते पर भी चलना पड़ता है और उसी दौरान समझ धीरे धीरे विकसित होती है। अनिश्चितता का सामना करना भी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संतुलित जीवन वह नहीं है जिसमें कोई चुनौती न हो, बल्कि वह है जिसमें व्यक्ति चुनौतियों के बीच भी अपनी दिशा, सोच और मानसिक स्थिरता बनाए रख सके। यही स्थिरता समय के साथ सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जीवन में कई बार हम अपनी पूरी ऊर्जा उन बातों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। ऐसे समय में असली समझ यह होती है कि क्या स्वीकार करना है और किस पर कार्य करना है। यह अंतर समझ लेना मानसिक शांति की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। कभी कभी व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों को इतना भारी बना लेता है कि वर्तमान की संभावनाएं दब जाती हैं। लेकिन अतीत केवल सीख देने के लिए होता है, भविष्य तय करने के लिए नहीं। यदि उसे सीख की तरह देखा जाए तो वही आगे बढ़ने का आधार बन सकता है। हर दिन का मूल्य केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं आंका जाना चाहिए। कई बार छोटे सुधार, बेहतर सोच या अधिक धैर्य भी महत्वपूर्ण प्रगति होते हैं। निरंतर छोटे कदम लंबे समय में बड़े परिवर्तन का निर्माण करते हैं। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित करता है। यदि विचारों में स्पष्टता हो तो कठिन परिस्थितियां भी अधिक संभालने योग्य लगने लगती हैं। जीवन का वास्तविक विकास तब दिखाई देता है जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन यदि प्रतिक्रिया संतुलित हो तो जीवन अधिक स्थिर और समझने योग्य बन जाता है। जीवन में कई बार हम परिणामों पर इतना ध्यान दे देते हैं कि प्रक्रिया की गुणवत्ता को अनदेखा कर देते हैं, जबकि दीर्घकालिक सफलता अक्सर इसी पर निर्भर करती है कि हम हर दिन किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सही आदतें धीरे धीरे स्थायी परिणामों में बदल जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने निर्णयों को बार बार बदलता है क्योंकि उसे पूर्ण निश्चितता चाहिए होती है, लेकिन जीवन में पूर्ण निश्चितता दुर्लभ है। बेहतर तरीका यह है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए और फिर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा जाए। हर चुनौती व्यक्ति को यह सिखाने का अवसर देती है कि वह किन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है। यह आत्मज्ञान धीरे धीरे उसके चरित्र और समझ को मजबूत बनाता है। कठिन समय अक्सर बाहरी जीवन से अधिक भीतर के विकास में योगदान देता है। मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए उसका सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि ध्यान लगातार चिंता, तुलना और अनावश्यक विचारों में बंटा रहे तो वास्तविक कार्य प्रभावित होते हैं। स्पष्ट प्राथमिकताएं ऊर्जा को सही दिशा देती हैं। जीवन का संतुलन तब बेहतर होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दिन समान रूप से सफल या आसान नहीं होगा। कुछ दिन सीखने के लिए होते हैं, कुछ सुधार के लिए और कुछ केवल विश्राम के लिए। सभी दिन मिलकर ही संपूर्ण यात्रा बनाते हैं। जीवन में कई बार हम यह समझने में देर कर देते हैं कि हर स्थिति का तुरंत समाधान नहीं होता। कुछ परिस्थितियां समय मांगती हैं, कुछ अनुभव और कुछ केवल धैर्य। जब व्यक्ति इस प्राकृतिक प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तब वह अनावश्यक तनाव से मुक्त होकर अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाता है। कभी सबसे बड़ी प्रगति तब होती है जब व्यक्ति अपने विचारों की गति को धीमा करके उन्हें बेहतर तरीके से समझना सीखता है। तेज सोच हमेशा सही सोच नहीं होती। संतुलित और स्पष्ट विचार अक्सर बेहतर निर्णयों की ओर ले जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दिशा स्पष्ट हो जाती है। ऐसे समय में बाहरी उत्तरों की तलाश करने से अधिक उपयोगी यह होता है कि व्यक्ति स्वयं को सुनना शुरू करे। आंतरिक समझ धीरे धीरे बाहरी भ्रम को कम कर देती है। जीवन में वास्तविक मजबूती इस बात में नहीं कि व्यक्ति कभी टूटे नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह हर बार टूटने के बाद स्वयं को फिर से जोड़ सके। पुनः उठने की क्षमता ही व्यक्ति को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाती है। संतुलित जीवन वह है जिसमें व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है और अपनी ऊर्जा का उपयोग समझदारी से करता है। हर चीज में पूरी ताकत लगाना आवश्यक नहीं होता। सही जगह पर सही प्रयास ही वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करता है।